जो इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठा हो, बहनों की ज़मीनों पर, भाइयों की ज़मीनों पर, लोगों की ज़मीनों पर, और जब उससे पूछा जाए तो वो ये कहे कि ये ज़मीन मेरी है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसे शख्स का जब इंतकाल हो जाए उसके जनाजे में ज़रूर जाया करें, ज़रूर शिरकत किया करें और दफनाते वक्त, कब्र में उतारते वक्त देखा करें क्या वो शख्स जो पूरी जिंदगी दूसरों की जमीनों के ऊपर कब्जा करे बैठा हुआ था, क्या वो अपने साथ वो नाजायज कब्जे वाली जमीन लेकर जा रहा है कि नहीं, या फिर वो तो छोड़ो अपनी जमीन भी वहीं छोड़कर जा रहा है। अगर वो नाजायज कब्जे वाली जमीन बहनों की, भाइयों की, हमसायों की अपने साथ लेकर जा रहा है कब्र के अंदर, फिर तो बड़ा फायदे का सौदा है कि यहाँ भी प्रॉपर्टी थी और अपने साथ भी लेकर जा रहा है। और अगर नहीं तो ऐसे शख्स के लिए कब्र के अंदर मीजान के वक्त, पुलसरात से गुजरते वक्त, मैदान महशर के अंदर, हौज कौसर के ऊपर ऐसे इंसान के लिए जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरी ही अंधेरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों का हक अदा करने वाले बने। हमेशा जो है बलि का बकरा बहनों को ही क्यों बनाते हैं कि जब ही हमारे घर के अंदर वालिद का इंतकाल हो जाता है हम बरादरी बिठाते हैं और हर एतबार से पूरा जोर लगा देते हैं कि हमें बहन जो है अपने बाप की विरासत में से कुछ न कुछ माफ कर दे। हम बरादरी क्या इसीलिए बिठाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की धज्जियां उड़ाएं। क्या बलि का बकरा बनने के लिए हमेशा बहन नहीं होती है? क्या भाई कभी दिल बड़ा रखकर अपना हिस्सा कभी बहन को दे सकता है? जिस तरह हम अपनी बहन को बोलते हैं हिस्सा देते वक्त कि हम, क्या आप इसमें से छोड़ोगे कितना अपने भाई को और कितना ले जाओगे, तो क्या ऐसा अगर बहन बोल दे कि आप आज तक बहनें छोड़ती रही दिल बड़ा करके, बड़ा ज़र्फ रखते हुए, तो इसी तरह आज अगर भाई भी अपने हिस्से में से कुछ बहनों को दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्या हम ऐसा इस चीज को पसंद करेंगे? इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों का हक हर हाल में अदा करें, कभी भी दूसरों का हक ना खाएं। क्या पता है कल हमारी औलादें जो दूसरों का हक मेरे जिम्मे था वो अदा करे या ना करे, मेरी कब्र के ऊपर ये बोझ बन जाए। हम अपनी औलाद के लिए इतना सारा कुछ करें और कल उसी औलाद की वजह से हम जहन्नम में चले जाएं, हम अजाब में फंस जाएं। ये औलाद फिर हमें कल बचाने वाली नहीं है, क्योंकि क़यामत का वो मंजर होगा जहां अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। हमें चाहिए कि दूसरों का हक जल्दी अदा करें, अपनी जिंदगी के अंदर अदा करें, ताकि हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं, सुकून वाली जिंदगी जिएं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएं। जो इंसान दूसरों का हक दबाए बैठा होता है दुनिया के अंदर, वो कभी सुकून से नहीं सो सकता। चैन वाली, सुकून वाली, आफियत वाली जिंदगी उसकी नहीं होती है। सुबह शाम उसको यही परेशानी लगी रहती है, यही गम सता रहा होता है। कब न जाने बहनें आकर खड़ी हो जाएंगी कि हमें जो अपने वालिद की विरासत में से हक है, जमीन में से, घर में से, माल में से, मवेशियों में से, दुकान में से, गाड़ी में से हमारा हक दे दें। पता नहीं कब खड़ी हो जाएंगी। हमें हमेशा जो है हमारा जहन उसी तरफ रहेगा और हम कभी चैन की जिंदगी, सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों का हक अदा करें ताकि हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं, सुकून और आफियत वाली जिंदगी जिएं और आखिरत के अंदर भी हम कामयाब हो जाएं।